और यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। तो लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमने देखा कि ऑलमोस्ट मिड कैप शेयर क्या होता है, स्मॉल कैप के शेयर क्या होता है, उन सब के बारे में, लार्ज कैप शेयर क्या होता है। तो उसके बाद में फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इन शेयर्स को रखने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है डीमेट अकाउंट की, वो क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई ब्रोकर आपको बोलता है, क्या ब्रोकर्स फर्म से कॉल आता है किसी एग्जीक्यूटिव का, वो आपको बोलता है कि सर आपका डीमेट और ट्रेडिंग हम दोनों अकाउंट खोल देते हैं। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाट इज डीमेट एंड व्हाट इज ट्रेडिंग, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डीमेट का मतलब यही होता है कि डीमेट में क्या होता है कि शेयर्स जो जगह आप रखते हैं, शेयर जैसे एक वॉलेट होता है, जैसे कि आप बैंक में पैसे रखते हैं, उसी तरह डीमेट में आप शेयर रखते हैं। इन शॉर्ट टर्म चीज आप यही समझिए, इन शॉर्ट टर्म सेंस में, कि जो चीज आपको पैसे रखने के लिए जैसे बैंक की जरूरत होती है, वैसे शेयर्स को रखने के लिए डीमेट की जरूरत होती है। पहले फ्रेंड्स 1992 के पहले जो होता था, 1996 के पहले, वो होता था फिजिकल शेयर्स का लेन देन होता था। हर्षद मेहता की सीरीज जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि शेयर्स के बदले हम एक ड्राफ्ट देते थे, उसके बदले हमको शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, चेक इशूड होता था। वो सब प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता था। सेटलमेंट का टाइमिंग 14 डेज का। तो सेटलमेंट में फ्रेंड्स इतना ज्यादा टाइम लग जाता था, तो वो प्रोसेस बहुत ही लेंदी था। इसी वजह से सेबी एक्ट आया 1996 में। उसके बाद में 1996 सेरा एक्ट के बाद में ये फ्रेंड्स अवेलेबल हुआ कि अब जो प्रोसीजर्स है उसको ऑनलाइन किया जाएगा। और उसी के बाद में जो ऑफलाइन प्रोसीजर्स होती थी मटेरियल के साथ में, वो ऑफलाइन प्रोसीजर्स को ऑनलाइन पोजीशन जो है उसमें बदला गया। ऑनलाइन सब कुछ किया गया। तो ऑनलाइन प्रोसीजर्स करने के लिए जो मटेरियल्स स्टिक्स में काम होता था, मटेरियल यानी कि आप ड्राफ्ट देते थे, चेक देते थे, उसके बाद में आपको शेयर सर्टिफिकेट गेट्स होता था, तो वो सब मटेरियलिस्टिक प्रोसेस था। उसके बाद में इस मेटरलिस्टिक प्रोसेस को दूर करने के लिए फ्रेंड्स सेरा एक्ट जो आया 1996 में, सेबी एक्ट, उसके बाद में ये प्रोसेस को ऑनलाइन किया गया। यानी जो प्रोसीजर आप मटेरियल के साथ करते थे उसको डीमेटेरियलाइज किया गया। डीमेटेरियलाइज किया गया यानी कि डीमेट किया गया, राइट। तो उसी को फ्रेंड्स इसी से नाम आया, डीमेटेरियलाइज कर दिया गया, यानी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। तो उसी से नाम आया डीमेट, डीमेटेरियलाइज जो किया गया। तो फ्रेंड्स डीमेट में आप शेयर्स रखते हैं, उसे डीमेट अकाउंट कहता है। और ट्रेडिंग अकाउंट उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो एक दिन में आप इंटरा डे, इंट्राडे का मतलब हो गया इंटर डे, एक दिन में जो भी आप कारोबार करते हैं। जैसे कि आज आपने शेयर लिया, मान लीजिए कि आज आपने पैनल इंडस्ट्रीज का एक शेयर बाय किया, और एक शेयर बाय किया और उसको आप कैरी में ले गए, यानी कैरी का मतलब हो गया फ्रेंड्स आज उसको आपने होल्ड कर दिया, आज उसको आपने बेचा नहीं, होल्ड कर दिया। और होल्ड करने के बाद में सेकेंड डे वो आपको मिला डीमेट में, राइट। तो डीमेट में ये शेयर आ गया आपका, क्योंकि आपने उसको होल्ड किया, तो उसी को बोला जाता है डिलीवरी, राइट। उसी को आपको बोला जाता है डिलीवरी। अब डिलीवरी आपको उसको उसको बोला जाता है। अब फ्रेंड्स इंट्राडे क्या हो गया, जैसे कि शेयर आज ही आपने लिया, और आज ही आपने पैनल इंडस्ट्रीज का एक शेयर आपने 80 रुपए में लिया, और जैसे कि भाव हो गया अभी, सॉरी, 80 रुपए में जैसे कि आपने लिया, वन शेयर आपने बाई किया 80 रुपए में, और उस शेयर को आपने जैसे 85 हुआ तो बेच दिया, यानी 5 रुपीज के प्रॉफिट में आपने उस शेयर को बेच दिया विद इन अ सिंगल डे। सिंगल डे मार्केट का टाइमिंग हो गया फ्रेंड्स 9:15 टू 3:30, राइट। ये मार्केट का टाइमिंग हो गया। तो विद इन अ 9:15 टू 3:13 आपने जो भी ट्रेडिंग की, राइट, 9:15 टू 3:13 आपने जो भी ट्रेडिंग की, वो हो गया आपका इंटर आ डे, राइट। इंटर आ डे, इन डे बिटवीन का जो ट्रेडिंग है वो आपने किया, और वो हो गया इंट्राडे, राइट। 9:15 टू 3:13 के बीच में आपने शेयर का जो भी लेवेज किया वो इंट्राडे हो गया। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो अकाउंट नीड होता है, वो अकाउंट नीड होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और जो शेयर्स रखने के लिए जो आपको नीड्स होता है वो होता है डिलीवरी अकाउंट। जैसे कि आपने लिया 80 रुपीज में, आपने एक शेयर 80 रुपी में, तो 80 रुपीज का शेयर लेके आपने उसको होल्ड किया। आप उसको एक दिन बाद बेचे, या 10 दिन बाद बेचे, या 15 दिन बाद बेचे, तो वो हो गया डिलीवरी, राइट। तो ये चीज है फ्रेंड्स इंट्राडे एंड डिलीवरी में। अब इंट्राडे के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। डीमेट के कुछ एएमसी के चार्ज होते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जिन्हें कहा जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं जो आप डीमेट खुलाते हैं उसका। ईयरली होता है वो फ्रेंड्स, कोई कोई ब्रोकर मंथली भी लेता है, लेकिन मंथली बहुत कम है। ईयरली ही 200 300 400 रुपए उनका जो भी चार्ज होता है वो चार्ज लेते हैं, और बदले में आपका डीमेट वो खोल के देते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इस तरह से ट्रेडिंग और डीमेट का उत्पत्ति हुआ। यानी कि डीमेट्स क्या जरूरत होता है, ट्रेडिंग्स की क्या जरूरत होती है। ट्रेडिंग्स जो होता है मेनली एफ एंड जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसकी बात आगे चल के डिटेल में करेंगे। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है,
जिस इंडेक्स में ट्रेड्स करते हैं उसके लिए, और डीमैट होता है शेयर्स को रखने के लिए, डिपॉजिट के लिए, शेयर्स को डिपॉजिट करने के लिए जो यूज होता है वो मेनली डीमैट का यूज होता है फ्रेंड्स, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीमैट एंड ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है, डीमैट एंड ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या होता है, डीमैट कहाँ यूज होता है और ट्रेडिंग कहाँ यूज होता है। अगर फ्रेंड्स नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से और भी और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो और भी कुछ एक्सप्लेनेशन देके अच्छे तरीके से और समझा दूंगा। अब फ्रेंड्स इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या नीड्स होता है वो यहाँ पर समझते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डीमैट एंड ट्रेडिंग, डीमैट एंड ट्रेडिंग दोनों खुल जाता है इसमें। सबसे पहला तो आपका जो एक प्रूफ है पैन कार्ड वो चाहिए होता है, इसमें पैन कार्ड इज मस्ट फॉर द डीमैट अकाउंट। पहले फ्रेंड्स वोटिंग कार्ड से भी खुलता था, लेकिन अब आधार कार्ड आने के बाद में यूआईडीआई से आधार कार्ड को एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कर दिया गया है फॉर द डीमैट अकाउंट। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट हो गया फॉर द एफ एंड ओ सेगमेंट। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट यानी कि जो इनकम प्रूफ क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके लिए एफ एंड ओ का आपको एक्टिव करना है तो 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर या सैलरी स्लिप वगैरह भी आप दे सकते हैं, जिससे आपका एफ एंड ओ में अकाउंट खुलेगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स हो गया ट्रेडिंग के लिए, ये जो 6 मंथ का क्राइटेरिया है मेन ये हो गया। सेल्फी एक वाया लिंक आती है ब्रोकर की तरफ से, आपको एक सेल्फी लेने के लिए उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो सेबी पहले क्या था फ्रेंड्स, पहले सेल्फी नहीं भी भेजते थे तो चलता था, एक फोटो होता था जो फॉर्म पे चिपकाया जाता था, ऑफलाइन प्रोसेस जब होती थी, या फोटो आप डायरेक्टली वहां पर फोटो ट्रैक करके भी अगर कर देते थे अपलोड तो हो जाता था। बट अब कैसा है फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, जैसे कि कोई आदमी मर गया है समझ लीजिए और उसको सामने लाकर आप फोटो खींच के आप चिपका देवे, डेड डेड आदमी का अकाउंट खोल देवे। तो ये सब घटना बहुत सारी हुई, सेबी ने इसको एनालाइज किया, एनएससी ने इसको एनालाइज करके इंस्पेक्ट करके ये चीजें पाई। तो अब सेबी ने क्या कर दिया है, लाइव वीडियो 5 to 7 सेकंड का मांगते हैं, या तो लाइव आप फोटो खींचिए वो भी चीजें। तो वीडियोस भी होता है फ्रेंड्स और लाइव सेल्फी भी होती है। यहाँ पर सेल्फी के बाद में आप लिख सकते हैं लाइव वीडियो 5 to 7 सेकंड, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीजें अब यहाँ पर सेबी ने मैंडेटरी कर दी है कि आदमी पर्सन लाइव है ये चीज बताने के लिए, राइट। क्योंकि डेड व्यक्ति का दिखाकर बहुत सारे सर्टिफिकेट फिजिकल टू डीमेट कराकर काफी सारे फ्रॉड्स इस तरह के हुए, उनको बेचा गया मरे व्यक्ति का फोटो वोटो लेके। तो ये फ्रेंड्स ये सब चीजें काफी सारी जो फ्रॉड्स हुए उसके चलते अब सेबी ने पूरा एकदम क्लियर कर दिया है कि आपको एक सेल्फी और लाइव फोटो जो है वो करना पड़ेगा। कैंसल चेक एक चाहिए, कैंसल चेक ना हो तो स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज भी आप भेज सकते हैं। स्मॉल सिग्नेचर केवाईसी के लिए, मदर नेम व्हाट्सएप केवाईसी आल्सो, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो केवाईसी नीडेड चीज है, केवाईसी का मतलब हो गया नो योर कस्टमर नो योर क्लाइंट। तो फ्रेंड्स केवाईसी के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आगे चल के किस ब्रोकर के साथ में आपको डीमेट खुलाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस। इफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट द सेक्शन, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।